जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। अपने आज की इस वीडियो में क्लास 10th के संस्कृत के अध्याय 1 मंगलम पाठ के अंतर्गत जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही जो क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार बोर्ड से मैट्रिक का परीक्षा 2024 में देने वाले हैं, उनको शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न बनता है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप सभी जानते हैं किस उपनिषद से जी, ईर्षावास्य उपनिषद से, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा नंबर? सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, तो आप सभी जानते हैं कैसे मंत्र जी, पदांतमक मंत्र संकलित है। कैसे जी? पदांतमक मंत्र संकलित है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित होता है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित होता है, तो आप सभी जानते हैं किसके द्वारा जी, परमात्मा के द्वारा होता है, यानी कि हमारा कौन सा नंबर जी, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता संति, यानी मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, तो आप सभी जानते हैं कि कितने मंत्र जी, 5 मंत्र संकलित है, यानी पंचा मंत्र संकलिता संति, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि मंडकोपनिषद का मूल मंत्र है, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र या पद हैं। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र या पद हैं, तो आप सभी जानते हैं कितने मंत्र पद हैं, तो 5 मंत्र पद हैं ना, यानी 5 गो मंत्र दिए गए हैं, या फिर बोले तो 5 गो पद दिए गए हैं, यानी कि हमारा कौन सा नंबर जी, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो आप सभी जानते हैं किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरणमय पात्र से। हिरणमय मतलब सोने के पात्र से, नहीं जी, सोने के बर्तन से, यानी कि हमारा कौन सा नंबर जी, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि जय न प्रयोजती, की जय न प्रयोजती, किसकी किसकी विजय नहीं होती है, तो आप सभी जानते हैं किसकी विजय नहीं होती है जी, तो असत्य की विजय नहीं होती है। सत्य की हमेशा विजय होती है और असत्य की विजय नहीं होती है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि हिरणमय पात्रेण दृष्टि है, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, या किस उपनिषद से उदित है। यहाँ पर दोनों तरीका से पूछ देगा, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है या फिर यह मंत्र किस उपनिषद से उदित है, तो आप सभी जानते हैं हिरणमय पात्रेण, यहाँ पर डैश डैश हो जाएगा दृष्टि है, तो आप सभी जानते हैं किस उपनिषद से, ईर्षावास्य उपनिषद से लिया गया है, यानी कि हमारा कौन सा नंबर जी, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो आप सभी जानते हैं मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है जी, उपनिषद से संकलित है। कहाँ से जी, उपनिषद से, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि अरुणयानम महतो डैश महिमानम मांतमम मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है, तो आप सभी जानते हैं किस उपनिषद से संकलित है जी, तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि यह मंत्र जो है कंठोपनिषद से संग्रहित है, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन, कौन सा नंबर जी, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, कंठोपनिषद से संग्रहित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि महान से महान क्या है। महान से महान क्या है, तो आप सभी जानते हैं महान से महान क्या है जी, आत्मा है, देवता है, ऋषि है, दानव है, तो महान से महान क्या है, तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए, आत्मा है। क्या है जी, आत्मा है, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जितने भी प्रश्न बतला रहे हैं, ये एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर लगभग 25 प्रश्न लेकर आए हैं। इस 25 प्रश्न में लगभग 5 प्रश्न अगर इस अध्याय से पूछता है, तो अगर जितना भी प्रश्न पूछे इसमें से लड़ेगा, एकदम निश्चित है कि इसमें से लड़ेगा। इस 25 में से अगर इस अध्याय से एक भी प्रश्न उठाता है तो वो इसमें से लड़ेगा, एकदम 100% दावे के साथ बोल रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारा प्रश्न क्या कहता है, महान से महान क्या है, तो महान से महान आत्मा है। आप सभी जानते हैं आत्मा है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या होता है कि
की जय न प्रयोजती, यानी ये प्रश्न तो दोबारा हो गया, कोई बात नहीं। की जय न प्रयोजती, किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय नहीं होती है, यानी कि हमारा बी नंबर ना जी, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती हैं? नदियां जो है नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती हैं? तो आप सभी जानते हैं कि समुद्र में मिल जाती हैं, एकदम समुद्र में मिल जाती है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आप ये सब याद करके बैठे हैं, आप एकदम होनहार छात्र है, तो ये सब याद कर लिए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि छोटा से छोटा, छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या होता है, या फिर क्या है? तो दोनों तरीके से पूछ देगा। तो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? तो आप सभी जानते हैं आत्मा है। क्या है जी? आत्मा है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं? तो आप सभी जानते हैं कि नाम और रूप को छोड़कर। किसको छोड़कर? नाम को छोड़कर तो नहीं, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। रूप को छोड़कर नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। नाम और रूप के साथ मिलती है, ये भी गलत हो जाएगा। नाम और रूप को छोड़कर मिलती है, यानी कि हमारा कौन सा नंबर है? डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि छोटा से भी छोटा, छोटा से भी छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? ये दो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? तो आप सभी जानते हैं आत्मा है। क्या है जी? आत्मा है, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। रिपीट हो रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आने वाला है। समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो आप सभी को बतला रहे हैं कि नदियां समुद्र में है, नाम और रूप को छोड़ के मिलती है, नाम और रूप को छोड़कर मिल जाती है, यानी कि हमारा कौन सा नंबर जी? डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? इस प्रश्न से जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। अगर आपने शुभम स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपकी ट्रिप दे रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन बोल रहे हैं, जैसे आप समझिए, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन बोले कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। अगर आप हमसे पहले उत्तर दे रहे हैं, ठीक, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आप एक काम कीजिए कि जैसे ये वीडियो बना दिए, ठीक, इस वीडियो को पहले एक बार देख लीजिए नॉर्मल स्पीड पे, एक स्पीड पे एक बार देख लीजिए, ठीक। इसके बाद क्या कीजिए, इसे एक और बार फिर याद करने का प्रयास कीजिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अगर अभी नहीं दे पा रहे हैं तो इसे फिर एक बार देखकर फिर 1.5 स्पीड के देखिए, यानी कि 1.5 गुने 5x पर देखिए, ठीक। उसके बाद अगर ये उत्तर देने का प्रयास कीजिए, यानी 2-3 बार अगर देख लेते हैं, 2 से 3 बार, तो आप एकदम समझ लीजिए कि आपको एकदम क्वेश्चन याद हो जाएगा। आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको वीडियो देखना, वीडियो देखते ही आपको याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।